आप देख रहे हैं निर्भय चैनल। और आज की मुख्य खबरें हम जागरण सिटी से जो न्यूज़पेपर है वहाँ से अभी पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले खबर है जो जागरण सिटी में, वो ये है कि जो मेन खबर है कि पेरेंट्स एसोसिएशन प्रधान के खिलाफ नई शिकायतें। क्योंकि ये जो अमित कपूर जी का मसला है, इस मसले पे जब मैं कल बाहर गया कहीं बाज़ारों में तो काफ़ी लोग इसी मसले के ऊपर ही बातें, मतलब कि आम लोग यही बातें ये करते हैं कि क्या ये जो अमित कपूर जी वाला मसला है सही है गलत है। और काफ़ी जगह यही बात चलती है कि क्या अमित कपूर जी को किसी ट्रैप में फंसाया गया है, वो ऐसे आदमी नहीं थे। तो दिस इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी उनको आम आदमी पार्टी की सदस्यता से निकाल दिया है। और आज भी अमित कपूर जी की जो न्यूज़ है वो भी आज दैनिक जागरण पेपर में अमित कपूर जी की न्यूज़ भी आई हुई है कि पर इस न्यूज़ में कुछ हैरान कर देने वाली घटना जो है वो आज अमित कपूर जी के जो खिलाफ एक खबर ही लगी हुई है कि पेरेंट्स एसोसिएशन प्रधान के खिलाफ नई शिकायतें जो हैं वो आई हैं। और खबर इस तरह से है कि जम्मू विकास प्राधिकरण जेडीए कर्मी से कथित तौर पर 10 लाख रुपए की फिरौती लेने के मामले में जम्मू के बस स्टैंड पुलिस थाने में बंद पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर के खिलाफ कुछ और लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। पर उन लोगों का जो नाम है अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि किन और लोगों ने अमित कपूर जी के खिलाफ जो है शिकायतें दर्ज करवाई हैं। ये अभी उन लोगों का नाम जो है अभी अखबार में नहीं लिखा हुआ, पर ये लिखा हुआ है कि काफ़ी लोगों ने अमित कपूर जी के खिलाफ और शिकायतें दर्ज करवाई हैं, पर शिकायतकर्ताओं के नाम जो हैं अभी यहाँ पे मेंशन नहीं हुए हैं। एसडीपीओ सिटी देवेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अमित कपूर के विरुद्ध कुछ नई ठगी करने की शिकायत दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड पुलिस का दावा है कि जब उनसे थाने में पूछताछ की जा रही थी तो उसने अपनी हथकड़ी अपने सिर पर जोर से मारकर खुद को चोटिल कर लिया। यानी कि अमित कपूर जी को जो हथकड़ी लगी हुई थी, और उन्होंने यहाँ पे न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ है कि वो हथकड़ी जो है अमित कपूर जी ने अपने सिर पे दे मारी और अपने आप को अमित कपूर जी ने जख्मी कर लिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने अमित कपूर को पकड़ लिया ताकि वह खुद को और नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके बाद उसकी स्वास्थ्य जांच के लिए पहले गांधीनगर स्थित पुलिस अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बाद में जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया। शनिवार को अमित कपूर की हालात सामान्य बताई गई, जिसके बाद उसे वापस थाने ले जाया गया। वहीं अमित कपूर द्वारा खुद को घायल करने का भी पुलिस ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में पुलिस थाने में एक नया मामला दर्ज किया है। अब हॉस्पिटल से वापस आने के बाद पुलिस अमित कपूर से फिर पूछताछ शुरू करेगी। और जो अमित कपूर जी ने हथकड़ी से अपने आप को जख्मी किया है, तो उस संबंध में भी अमित कपूर के ऊपर एक और मामला जो है वो दर्ज किया है। बस स्टैंड पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है कि अमित
अमित कपूर ने अपनी ही हथकड़ी से अपने ही सिर पर जो चोट खुद को मारी है, और इसके बाद पुलिस उनको हॉस्पिटल ले गई, और फिर जब वहां से वापस लाई तो दोबारा उनसे पूछताछ दोबारा शुरू हो गई है। और अखबार में ये भी लिखा है कि कुछ नई शिकायतें भी अमित कपूर के खिलाफ आई हैं। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि ये जो दावे किए जा रहे हैं, जो ये लिखा गया है कि जो ये कहा गया है कि 10 लाख रुपए की फिरौती लेने के मामले में इनको पुलिस ने पकड़ा है, इन दावों में कितना दम है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरा ये पता लगेगा कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। और काफी और लोगों ने भी शिकायतें जो है अभी आनी शुरू हो गई हैं, उसके बारे में भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये तो है जी अमित कपूर जी का मामला, और आम आदमी पार्टी ने भी अमित कपूर जी को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया। सीमा के निकट गोली लगने से श्रमिक की मौत पर घर वालों का हंगामा जो है शुरू हो गया है। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध हलचल देखकर बीएसएफ जवान ने चलाई थी गोली। मुआवजे की घोषणा के बाद शांत हुए घर वाले। पुरानी मंडी में 20-22 तक बंद रहेंगी दुकानें। आरसपुरा कस्बे में 28-30 तक बंद रहेंगे किराना स्टोर। गर्मियों की छुट्टियां होने के कारण ये अभी बाजारों में भी जो है दुकानदार भी ये छुट्टियां जो है ये करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गर्मी काफी है अभी। टूटी नहर की मरम्मत नहीं होने पर किसानों ने जाम की सड़क। दूसरे दिन भी किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। तहसीलदार के आश्वासन पर धरना खत्म कर खोली सड़क। नहर में सड़ते कचरे की बदबू से परेशान दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। जोड़ियां कस्बे के दुकानदारों ने लिंक नहर की सफाई नहीं होने और इससे सड़ते कचरे की बदबू से परेशान होकर शनिवार को प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि एक समय खेती की सिंचाई करने वाली लिंक नहर अब गंदा नाला बन चुकी है। इसमें कचरा भरा हुआ है, जिससे पानी का प्रवाह बहुत धीमा हो गया है और इससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया। प्रदर्शन में शामिल दुकानदारों ने भी ये आरोप लगाया है कि नहर में इतनी गंदगी है कि इसमें उठने वाले बदबू से उनके लिए अपनी दुकान में बैठना मुश्किल है। और वाकई इस बारी नहरों की सफाई जो है, लोगों की शिकायत है नहरें नाले इस बार गंदे ही रह गए और इस बार नहरों और नालों की सफाई जो है नहीं हुई है। बाढ़ से बचने के लिए हवन में डाली आहुति। ये भी देखो, ये भी ये खबर पढ़ लेते हैं कि परगवाल में चिनाब नदी किनारे 32 गांव की बाढ़ से बचाने के लिए वार्षिक हवन यज्ञ किया गया। परगवाल में राम मंदिर के संत श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज के पुत्र गंगाधर महाराज ने पूजा अर्चना की और चिनाब नदी में कलश प्रवाह किया। ग्रामीणों ने बताया कि जून 1988 में यहाँ पर श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज 7 दिवसीय भागवत कथा की थी और 8 जून को कलश प्रवाहित किया था। चलो, ये लोगों की अपनी मनोकामना है कि शायद ये करने से बाढ़ का पानी नहीं आएगा। ये लोगों की अपनी धारणाएं हैं। जम्मू और सांबा जिले में छुड़ाए गए 31 मवेशी। नगरोटा पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु के तहत मवेशी तस्करों के एक प्रयास को विफल करते हुए 11 मवेशियों को छुड़ाया। ट्रक में इन मवेशियों को लेकर जा रहे उनके चालक मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद शफी निवासी खसान जिला रियासी के विरुद्ध नगरोटा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। वही सांबा में 20 मवेशी छुड़ाए गए। मवेशी तस्करी की सूचना पर नगरोटा पुलिस ने
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बन टोल प्लाजा पर नाका लगाया था। इस दौरान जम्मू से कश्मीर की ओर जा रहे ट्रक JK02CC5515 को पुलिस कर्मियों ने जांच के लिए रोका। नाके पर रुकने की बजाय चालक वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे भागने नहीं दिया। ट्रक को जब खोलकर देखा तो उसके अंदर मवेशी थे। मवेशियों को बहुत क्रूरता से बांधा गया था। चालक से मवेशियों को ले जाने के लिए जिला उपायुक्त का आदेश दिखाने को कहा तो उसके पास नहीं था। पुलिस अब पता लगा रही है कि आरोपी मवेशियों को कहां से लेकर आया और इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है कि मवेशियों को कहीं से चुरा कर लाया गया। जैसे अभी हम भी गए थे मीरा साहब में, मंगूचक इलाके में, और वहां भी एक औरत की गाय जो है पिछले हफ्ते कुछ गुज्जर समुदाय के लोग उनकी गाय को उठा लिया था और दूसरी गाय है उसने जंप किया सा गाड़ी, वो गाय आज ही उसकी मृत्यु हो गई है और वो औरत बड़ी परेशान थी। उसका मैंने अकाउंट नंबर डाला हुआ है, उसकी भी मदद की जानी चाहिए क्योंकि उसका सारा गुजर बसर जो है उसी मवेशियों से चलता था। तो ये देखो, ये मतलब कि गौ तस्करी को जो 20 गौवंशों को बचा लिया। तो अभी ये काम जो है रुक नहीं रहा है और ये जो चोरियां हो रही हैं, लोगों ने, गर्मी बढ़ी है, लोगों ने अपनी गायें जो है वो गाय भैंसें बाहर बांधी होती हैं और कुछ लोग इसका मतलब कि फायदा उठा के तो रात को गाड़ियां लेके उनकी गाय भैंसें चोरी करने में लग जाते हैं। और लोगों को भी चाहिए भाई ध्यान रखना चाहिए क्योंकि चोर जो है मेरे ख्याल ज्यादा बढ़ गए हैं। पुलिस भी अपना काम कर रही है और पुलिस भी कहाँ मतलब कि पुलिस के पास वैसे भी नफरी जड़ी है बड़ी ही कम है और पुलिस के ऊपर भी यानी कि ओवरलोड है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह अपने मवेशियों को बचाया जाए। और लोगों को अपने मवेशियों को बचाने के लिए अपने ही तरीके से, यानी कि कोई आदमी उनके पास एक दो मतलब कि रहना चाहिए। रात को जो रिस्की टाइम होता है वो ज्यादा मतलब कि 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक ये चोरी होती है। 4 दर्जन मंत्रियों सहित आज तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे मोदी। हिजबुल और जैश के लिए काम करने वाले 4 और सरकारी कर्मी जो हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया है जी। 2 पुलिसकर्मी करते थे हथियारों का बंदोबस्त। शिक्षण व लाइनमैन भी था आतंकी मददगार। चारों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। 5 वर्ष में 55 सरकारी अधिकारियों व कर्मियों को किया जा रहा है सेवा मुक्त। आतंकियों को LOC पार कराता था पीरजादा। बारामूला का रहने वाला अनायतुल्ला शाह पीरजादा सहायक लाइनमैन था। वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल बदर मुजाहिदीन का ओवरग्राउंड वर्कर था। वह गुलाम जम्मू कश्मीर से आने वाले आतंकियों को LOC पार कराकर कश्मीर से सुरक्षित पहुंचाने के लिए गाइड की भूमिका निभाता था। वह उसके लिए हथियार और ठिकानों का बंदोबस्त करता था। वह कश्मीर में सक्रिय रहे अल बदर कमांडर यूसुफ बलोच के साथ सीधे संपर्क में था। यूसुफ बलोच वर्ष 2000 में वापस पाकिस्तान भाग गया था और अब वहीं से कश्मीर में अल बदर की गतिविधियों का संचालन कर रहा है। स्कूलों में छात्रों को जिहादी भाषण देता था वानी। कुलगाम का रहने वाला शबीर अहमद वानी शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षक नियुक्त होने के बावजूद प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लाम की एक सक्रिय सदस्य है। वह हिजबुल के नेटवर्क के साथ भी जुड़ा था। उसने दक्षिण कश्मीर में आतंकी संगठन और जमात को मजबूत बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 2016 में आतंकी बुरहान के मारे जाने के बाद कुलगाम और शोपियां में उसने हिंसक प्रदर्शनों में अहम भूमिका निभाई। उसने ही दमहाल हांजीपोरा पुलिस स्टेशन के अलावा कोर्ट परिसर पर हमला व आगजनी कराने वाली भीड़ का नेतृत्व किया था। थाने पर हमले के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे और भीड़ ने हथियार लूटे थे। उसने एक सैन्य शिविर पर भी भीड़ के हमले के लिए उकसाया था,
लेकिन सैन्य कर्मियों ने भीड़ को खदेड़ दिया। वह हिजबुल और लश्कर के आतंकियों का मददगार था। उसके खिलाफ विभिन्न मामले दर्ज हैं। वह स्कूल में अक्सर छात्रों को जिहादी भाषण देता था और इन 4 जो सरकारी मुलाजिम हैं इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। नीट में गड़बड़ी के आरोप को थामने उतरी सरकार, गठित की कमेटी। 23 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा, 13 लाख में हासिल की पात्रता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा नीट में गड़बड़ी का मामला। नीट यूजी परीक्षा परिणाम का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है और दायर याचिका में एक ही कोचिंग संस्था के 6 तथा कुल 67 परीक्षार्थियों को 100% अंक मिलने पर संदेह जताया गया। याचिकाओं में परीक्षा में भारी भतीजावाद भ्रष्टाचार की बात की गई है। जबलपुर व भोपाल के अभ्यर्थियों ने अलग अलग याचिका दायर की है। यहाँ पे कंप्लेंट ये है कि दायर याचिका में एक ही कोचिंग स्थान के 6 तथा 67 जो पढ़ते थे उनको 100% अंक मिले हैं, जिसके शक हुआ और नीट में गड़बड़ी के आरोप को थामने उतरी सरकार। गठित कमेटी गठित हो गई है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और चुनाव आयोग ने शुरू किया जी विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। श्रीनगर लोकसभा चुनाव में स्थानीय मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी से उत्साहित चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और चुनाव कराने का अंतिम निर्णय लेने से पहले आयोग अगले चंद दिनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक बैठक में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेगा। इसके बाद ही विधानसभा चुनाव को लेकर निर्णय लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अंतिम बार विधानसभा चुनाव वर्ष 2014 में हुए थे और उसके बाद यहां सत्ता संभालने वाली पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार जून 2018 में गिर गई थी। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में उपराज्यपाल ही प्रशासनिक सर्वे सेवा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के सभी 5 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बीते 35 वर्षों के दौरान अब तक सबसे ज्यादा 58.46% मतदान हुआ है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति व सौहार्द का वातावरण बना रहा। इससे उत्साहित होकर चुनाव आयोग ने अब विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में सभी गैर मान्यता प्राप्त दलों से चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदन मांगे हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय के अनुसार राज्य व राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अपने चुनाव चिन्ह आरक्षित रहते हैं। गैर मान्यता प्राप्त दल चाहे वह पंजीकृत क्यों ना हो, उन्हें चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदन करना होता है। प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 की समाप्ति से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। चुनाव आयोग चाहता है कि ये चुनाव समय पर हों और बड़ी जल्दी ही विधानसभा चुनावों की जो बिगुल है वो बजने वाली है, क्योंकि इस बार चुनाव जो है वो काफी लोग चुनावों में बहुत ज्यादा हिस्सा लिया है और चुनाव आयोग इसी से बड़ा खुश है कि काफी लोग अब जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने में मतलब कि वो लोग आगे आ रहे हैं और सबसे ज्यादा इस बार 58.46% जो है इस बार मतदान का प्रतिशत जो हुआ है और जिससे चुनाव आयोग बड़ा उत्साहित है और वो जल्द अब विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में लग चुका है। राहुल का लोकसभा में नेता विपक्ष बनना तय हो गया जी। कांग्रेस कार्य समिति ने राहुल से लोकसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेने का किया आग्रह। राहुल ने कहा जल्द लेंगे निर्णय। सोनिया गांधी फिर चुनी गई कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष।
और जो चुनाव होने जा रहे हैं इसके लिए भी अब तैयारियां जो है जम्मू कश्मीर में अब जोरों से शुरू हो चुकी हैं। विधानसभा जो चुनाव है उसके लिए जो है मीटिंग्स जो है शुरू हो चुकी हैं और अमरनाथ यात्रा में कल खत्म होने के बाद ही बड़ी जल्द ही ये चुनाव कभी भी इसकी तारीखों को घोषित किया जा सकता है। कल से पहाड़ों पर फिर चढ़ने लगेगा तापमान दोबारा इंक्रीज होगा। अभी थोड़ी बारिश हुई थी उससे थोड़ा डिक्रीज हुआ था, अब दोबारा ये बढ़ने वाला है। और अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शक बनेगी पुलिस। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, विक्रम चौक और अन्य प्रमुख स्थानों पर तैनात किए जाएंगे पुलिसकर्मी। 15 जून से पहले लगेंगे लंगर वालों के ट्रक। और पुलिस का इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस का हर बार बड़ा अच्छा रोल होता है और अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है तैयारियां जो है कर ली हैं और अमरनाथ यात्रा के लिए देश विदेश से जम्मू पहुंचने वाले अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए जम्मू पुलिस मार्गदर्शक का काम करेगी। 29 जून से शुरू हो रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जम्मू पुलिस ने शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर यात्रियों की सुविधा और उन्हें यात्रा संबंध हर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड वाहन तैनात करने का फैसला लिया है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस हर बार ही अमरनाथ यात्रियों के लिए यानी फ्रंट फुट पे आती है और इस फ्लाइंग स्क्वाड के साथ तैनात पुलिसकर्मी बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेश सरकार द्वारा उनके ठहरने के लिए की गई व्यवस्था, यात्रा के करंट पंजीकरण, यात्रा के दौरान मौसम आदि जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यात्री पुलिस कर्मियों से संपर्क कर उनसे अपनी जरूरत के हिसाब से जानकारी ले सकेंगे। पुलिसकर्मी पोस्टर के साथ उन्हें यात्रा संबंधी जानकारी देंगे और वह उन्हें यह भी बताएंगे कि यात्रा के दौरान श्रद्धालु अपने साथ कौन कौन सी जरूरी चीज रखें। इसके अलावा किस प्रकार और कहां पर उनका यात्रा पंजीकरण होगा, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी बताया जाएगा। पुलिसकर्मी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, विक्रम चौक आदि स्थानों पर तैनात किए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बनाने के लिए जिला पुलिस लाइन से विशेष ड्यूटी पर जवानों को शहर के विभिन्न सड़कों पर तैनात किया जाएगा। शहर के भगवती नगर आधार शिविर, साधुओं के रहने के लिए पुरानी मंडी में राम मंदिर व गीता भवन के अलावा जम्मू रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम में भी पुलिस कर्मियों को विशेष ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर जिला पुलिस लाइन में भी पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। पुलिस कर्मियों के अलावा अमरनाथ यात्रा के दौरान विशेष ड्यूटी पर आए अर्धसैनिक बल भी यात्रा को सफल और सुगम बनाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है वो हर बार ही अच्छा काम करती है और इस बार भी पुलिस ने मोर्चा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये मोर्चा संभाल लिया है। और एक और थोड़ी हैरान करने वाली खबर है कि प्रदेश कांग्रेस के प्रधान वकार रसूल के खिलाफ पार्टी में बढ़ रहा असंतोष। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान वकार रसूल के खिलाफ पार्टी से असंतोष बढ़ रहा है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने हाईकमान को पत्र लिखकर उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। साथ ही वकार रसूल को प्रदेश प्रधान पद से हटाने की मांग भी उठाई है। जी, कई नेताओं के निशाने पर चल रहे विकार के नेतृत्व में पार्टी दोनों संसदीय सीटें हार चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, कार्यकारी समिति के सदस्य तारिक हमीद करा और कुछ नेताओं को पत्र लिख गए हैं। पत्र लिखने वाले अधिकतर नेता कश्मीर संभाग के हैं जिन्होंने मतलब कि वकार रसूल के खिलाफ कंप्लेंट की है हाई कमांड में कि ये मतलब कि उनके खिलाफ बहुत बड़ी कंप्लेंट गई है। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मल्लिकार्जुन खड़गे और कार्यकारिणी समिति के सदस्य तारिक हमीद करा और कुछ नेताओं को पत्र लिखे गए हैं। पत्र लिखने वाले अधिकारी नेता कश्मीर संभाग के हैं।
और इसमें सोपर के पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी रशीद, 8 महासचिव, 2 उप प्रधान शामिल हैं। इसमें पार्टी के नेताओं को चुनाव प्रचार में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ उप प्रधान हाजी रशीद ने पत्र में कहा कि प्रचार के दौरान वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज किया गया, प्रचार को लेकर कोई बैठक नहीं की गई। सूत्र बताते हैं कि भले ही वकार रसूल के खिलाफ आरोप लगाने वालों में अधिकतर नेता कश्मीर से हैं, लेकिन जम्मू के भी कुछ नेता हैं जो खुद आगे नहीं आए, लेकिन असंतोष उनमें भी है। इस संबंध में वकार रसूल ने ऐसे सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि जब कश्मीर में पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही थी तो नेताओं को नजरअंदाज करने का सवाल ही कहां से पैदा होता है। तो वह सारे मुद्दों के जवाब राष्ट्रीय प्रधान को दे चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह नेता हैं जो अपने गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ काम कर रहे थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद वकार रसूल कह चुके हैं कि 10 पैसे भी प्रचार के लिए नहीं मिले, लेकिन फिर भी हमने जोर शोर से चुनाव लड़ा। वकार रसूल को अगस्त 2022 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान नियुक्त किया गया था। अब आरोप लगने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद भी आरोप लगते हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई को महबूबा दे रही राजनीतिक रंग। श्रीनगर पर्यटन स्थल सोनामर्ग में नियमों की अनदेखी कर बनाए जा रहे होटल व अन्य इमारती ढांचों के खिलाफ कार्रवाई को पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पीडीपी नेता के निर्माणाधीन जो होटल बन रहा है, होटल को गिराया जाना राजनीतिक बदले की भावनाओं से की गई कार्रवाई है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सोनामर्ग विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। श्री अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर बालटाल भी सोनामर्ग के पास ही है। वह भी सोनामर्ग विकास प्राधिकरण के अधीन है। सोनामर्ग में कुछ समय से अवैध तरीके से निर्माण चल रहा है। कई ने सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण किया है। इन सभी के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चला रखा है। इसी अभियान के तहत सोनामर्ग में निर्माणाधीन होटल को गिराया। ये होटल पीडीपी के स्थानीय नेता बशीर मीर का है, इसलिए महबूबा मुफ्ती को ये कार्रवाई खल गई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि सोनामर्ग विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन गांधरबल में इस विषय कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन एक संबंधित अधिकारी ने बताया कि पीडीपी नेता का होटल नियमों के खिलाफ बन रहा था। पीडीपी नेता ने होटल निर्माण संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं को भी पूरा नहीं किया था। तो ये थी जी आज की मुख्य खबरें। और जो सबसे पहले ये खबर हमने पढ़ी है वो थी जी जो अमित कपूर जी की खबर, जो सबसे पहले हमने ये पढ़ी थी कि अमित कपूर जी ने किस तरह से अपने आप को अपनी हथकड़ी से, अपने सिर के ऊपर हथकड़ी, अमित कपूर जी ने उसको अपने आप को चोटिल किया है। और इस संबंध में अगर और भी खबरें आएंगी तो कल दोबारा हम आपके समक्ष पेश होंगे। वीडियो को शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।